लेकिन आज सबसे पहले महागठबंधन के घोषणा पत्र को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये घोषणा पत्र जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है। इसलिए सबसे पहले आज आपका मूड अच्छा करते हैं, आपको थोड़ा हंसाते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी जब मैं ये घोषणा पत्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस घोषणा पत्र की 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें। पहला, जो पार्टी एक जमाने में बिहार में जंगल राज को लेकर आई थी, वही पार्टी अब बिहार को अपराध मुक्त बनाने की बात कर रही है, ऐसा इस तेजस्वी प्रण में लिखा है। दूसरा, हफ्ता वसूली और फिरौती को रोजगार बनाने वाली पार्टी अब ये वादा कर रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। और तीसरा, ये घोषणा पत्र महागठबंधन का कम और तेजस्वी यादव का ज्यादा लग रहा है। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी के नाम पर है। इसका नाम रखा गया है तेजस्वी प्रण। आज पटना में यह घोषणा पत्र जारी किया गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो राहुल गांधी मौजूद थे और ना ही कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता था। तो सवाल यह उठता है कि क्या महागठबंधन में आज भी एकता है? महागठबंधन की जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ऐसा ही लग रहा था, और आज जब घोषणा पत्र का ऐलान हुआ है वहां भी ऐसा ही लगता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। यह महागठबंधन के घोषणा पत्र की तस्वीर है। घोषणा पत्र में एक बहुत ही छोटी सी तस्वीर राहुल गांधी की लगी है, उससे भी छोटी तस्वीर लालू यादव और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी की लगी है। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के समय हुए पोस्टर विवाद को देखते हुए, तब आपको याद होगा लोगों ने कहा था कि उस पोस्टर में अकेले तेजस्वी यादव की फोटो क्यों है, राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं है। तो आज उस विवाद को देखते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का एक थोड़ा सा सम्मान जरूर किया है, और इस बार राहुल गांधी की एक छोटी सी तस्वीर लगा दी गई है। राहुल गांधी को उम्मीद है अपनी ये तस्वीर जरूर पसंद आएगी। इस संकल्प पत्र में सबसे छोटी तस्वीरें महागठबंधन के दूसरे नेताओं की हैं, जैसे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी अब बिहार में महागठबंधन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, और इसीलिए इस घोषणा पत्र का नाम भी रखा गया है तेजस्वी प्रण। और इसमें आपको सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आएंगे। तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर, इसमें लिखा है बिहार का तेजस्वी प्रण। यानी ये जो प्रण है ये महागठबंधन का नहीं है, ये तेजस्वी यादव का प्रण है। और तेजस्वी यादव के बाद अगर आप देखेंगे यहां पर एक छोटी सी तस्वीर है राहुल गांधी की, और उसके बाद उससे भी ज्यादा छोटी तस्वीरें हैं बाकी के नेताओं की। असल में ये जो बाकी की तस्वीरें हैं ये इतनी छोटी हैं कि इन्हें देखने के लिए शायद आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस देखना पड़ेगा। मैं तो इनमें से बहुत सारी तस्वीरों को पहचान भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी तस्वीरें इसमें लगाई गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस महागठबंधन का जो असली चेहरा है वो कौन है, इस पर नाम किसका है। 32 पेज के इस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, यानी बिहार को अपराध मुक्त बना दिया जाएगा। अब आप हंस सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के ही शासनकाल में बिहार में जंगल राज आया था। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज का जो परिचय था वो उन्होंने ही करवाया था लोगों से। आज वही पार्टी 2025 में आकर कहती है कि हम बिहार को अपराध मुक्त बना देंगे और अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी। आपको याद होगा ये वही पार्टी है जिसने हफ्ता वसूली और दूसरी चीजों को एक रोजगार योजना बना दिया था, फिरौती को रोजगार योजना बना दिया था। आज वही पार्टी कहती है कि अब आपको ये फिरौती वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अब आप आराम से हर परिवार में एक सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने वोट बैंक MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण में मुसलमानों के हितों का इस घोषणा पत्र में विशेष ध्यान रखा है। जैसे वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगाने का उन्होंने भरोसा किया है, वादा किया है, और उर्दू भाषा को भी बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है।
अब आप जानते हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर वक्फ उनकी सरकार आई तो वो वक्फ बिल जो है उस कानून को वो वापस निरस्त कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के अंदर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और सभी जीविका सीएम दीदियों को यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को स्थायी कर दिया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगा दी जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। देखिए, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और किसानों को खेती के लिए प्रतिदिन 18 घंटे निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जब आरजेडी की पिछली बार सरकार थी तो ऐसे आरोप लगते हैं कि राज्य में बिजली ही नहीं आती थी, लेकिन आज वही पार्टी कह रही है कि किसानों को 18 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र में कई विरोधाभास है और आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए इस घोषणा पत्र को लेकर कैसे अब नई राजनीति शुरू हो गई। अब देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगी। एक तस्वीर है 23 अक्टूबर 2025 की और दूसरी तस्वीर है 28 अक्टूबर 2025 की। आपको याद होगा जब प्रेस वार्ता की गई थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी महागठबंधन की, उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। और ये बात हमने उस दिन रात को अपने शो डिकोड में भी कही थी कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का सम्मान करना चाहिए था, बाकी नेताओं का भी सम्मान करना चाहिए था। ये सिर्फ एक चेहरे के साथ महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है? इसलिए आज उन्होंने एक मामूली सा भूल सुधार किया है। आज फोटो तो उन्होंने अपनी लगाई है बड़ी सी, लेकिन साथ ही बाकी के गठबंधन के नेताओं की भी कुछ छोटी छोटी तस्वीरें आज तेजस्वी यादव ने लगाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर आज हैं। अब हम कह नहीं सकते कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी ये छोटी छोटी तस्वीरें बड़ी सी तेजस्वी यादव की तस्वीर के सामने कैसी लगेंगी। राहुल गांधी आज अपनी इस छोटी सी तस्वीर को देखकर क्या सोचेंगे और उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं, उनकी पार्टी के जो बाकी बड़े बड़े नेता हैं, उनकी भी जो छोटी छोटी तस्वीरें लगी हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी। सोनिया गांधी की तस्वीर तो और भी छोटी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर भी बहुत छोटी है। हालांकि तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि मैंने अपने माता पिता की तस्वीरें भी बहुत छोटी लगाई हैं।